अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक, और ये जो है 15वीं अगस्त और 26 जनवरी को खुलता है। तो आज मुलाकात 15वीं अगस्त थी, तो हमने सोचा कि आज इसकी मुलाकात ले लें और देख लें कैसा है। ये आप बोर्ड देख सकते हो, ये 15वीं अगस्त का लिखा हुआ है और 15वीं अगस्त को फ्री रहता है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। माशाल्लाह खूब अच्छा गार्डन है। ये जो आप देख रहे हैं ये मुग़ल काल में शाहजहाँ ने बनाया था। शाहजहाँ जब यहाँ शहजादा होते थे तो मुलाकात रहते थे जब उन्होंने ये महल बनवाया था। अब ये सरदार पटेल के नाम से ये म्यूज़ियम बन चुका है। माशाल्लाह खूबसूरत है, आप देखोगे। यह पब्लिक के लिए आम नहीं है, ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही, मुझे जानकारी मिली है, सिर्फ 2 दिन के लिए खुलती है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि चलो आज मुलाकात ले लेते हैं। माशाल्लाह गार्डन है। और चलते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह ये आप स्टैचू देख रहे हैं, हमारे सरदार पटेल, जिनको हम लोहा पुरुष कहते हैं। इनका देश में बहुत बड़ा योगदान था। जब हिंदुस्तान अलग अलग टुकड़ों में था तो कई रियासतों में बटा हुआ था, तो उन्होंने एक किया था। देखो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इनकी जन्म तारीख भी है, 1875 में पैदा हुए थे और इनकी अवसान जो कहते मृत्यु वफ़ात 1950 में हुई थी। चलो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर की साइड ये आपको शाहजहाँ का पैलेस दिखाते हैं, जब वो शहजादे थे, जब यहाँ पर आयात करते थे और आराम करते थे। और ये सुबह झंडा लहरा दिया गया है। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसकी हमको थोड़ी अफसोस है। देखो आप शाही काम देख सकते हो। देखो इमारत इस तरह संभाली जाती है। ये हमारी हिस्ट्री है, हमको हिस्ट्री बताती नहीं, कुछ बहुत कुछ सिखाती है। और ये हमारी सब यादें हैं। ये हमारे देश के सरदार पटेल, जो उनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे रक्षा मंत्री थे वो उस वक्त के। और ये देखो कितना अच्छा बता दिया। देखो हमारा इंडिया पहले इस तरह था, उन्होंने देखो किस तरह से यानी इंडिया को एक किया था। ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, तो ये उन्होंने ये कब्जे में सब लिया। सॉरी देखो, हाँ ये जो खाली जगह जो आपको दिख रही है ये इंडिया था। और ये जो भरे भरे वो सब आपको जो दिख रहे हैं ये अलग अलग राजपाट थे। जैसे ये आप देख सकते हैं मैसूर है, फिर तवंगर है, हैदराबाद है, ईस्ट स्टेट, यानी इस तरह से बहुत से थे। तो उन्होंने देश को एकजुट किया था और उन्होंने ये देश को अखंड जो भारत बोलते हैं उस तरह से बनाया था। इनका देश में बहुत ही बड़ा योगदान है। और नेता हो तो इस तरह का ही हो, जो देश को जोड़ के चले और देश को हर तरह से इन्होंने फ्रीडम दी थी। और फिर देखो ये जब देश बन गया था तो ये देखो इस तरह से आप देख सकते हो।
हाँ तो भाई आप ये देख सकते हो, ये हमारे गांधी बापू बीच में, और ये जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे इंडिया के पहले, फर्स्ट वो है। और आप लोगों को वीडियो किस तरह लगी, तो आपका सुझाव दें, और जो भी हो आप बता दिया करें। हाँ तो देखो मैं आपको बता दूं, पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था तो देश इस तरह था जो आप देख सकते हो। ये जो खाली जगह है पहले हिंदुस्तान के हाथ में ये आया था, और ये जो भरा भरा आपको दिख रहा है ये राजा और उन लोग के हाथ में था। तो ये सरदार पटेल उन्होंने देश को एकजुट किया, सबको समझाया, बनाया कि बोले एकता में ही ताकत है। तो इससे भी हमको सोचना चाहिए कि एकता में ही ताकत है, अलग अलग रहने से कुछ नहीं होता। फिर ये देश बन गया था, और उसके बाद का देखो ये नक्शा है, कितने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो हमको भी अलग अलग ये कौमवाद में, जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, और एक होके रहना चाहिए। चलो अब हम थोड़ा बाहर का देखते हैं। अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो, यहाँ उन्होंने कहा है कि आप बाहर से वीडियोग्राफी कर सकते हो, अंदर म्यूजियम के अंदर आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको बाहर की साइड ही दिखा दे रहा हूँ। ये सब मुगल काल के वक्त में बना हुआ है। ये सब हमारी नादानियों की वजह से आपस में लड़ के हमारी ज़मीनें बहुत सी ऐसी हो गई, इख्तिलाफ में ध्यान नहीं देने की वजह से। जितना हो सके देश को जोड़ो, अपनी कौम में एकजुट रहें, इसमें ही फ़ायदा है। चलो अब दूसरा पट्टा देखते हैं। ये सब मुगल काल के वक्त का बना हुआ है। देखो जाने वाले चले गए, यादें छोड़ गए। अब इसको किस तरह संभालना है हम पे डिपेंड करता है। मिटाने में कुछ देर नहीं लगती है, बनाने में इंसानों की ज़िंदगी निकल जाती है। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत गार्डन है, और शाहजहां ने अपने नाम से ही रखा था शाही बाग। और भाई किसी को कुछ मुझमें गलती दिखी तो आप कमेंट में भी बता सकते हो कि भाई आपने गलत बोला है। ये जो अंदर म्यूज़ियम है उसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लेना बिल्कुल मना है, इसलिए हम आपको अंदर के भाग नहीं दिखा सकते। हाँ देख लो, ये यहाँ पर सख्त मनाही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जिसको गुजराती नहीं आती हो तो मैं बता दूं, फोटो पाड़वा नहीं सकते, यानी यहाँ फ़ोटो लेना मना है और वीडियोग्राफी करना मना है, और इंग्लिश में तो आप पढ़ ही सकते हो। और आपको देश की आज़ादी मुबारक। आपको भी देश की आज़ादी मुबारक। और पर्व महापर्व है आज़ादी का, इसे हम मनाएंगे कुछ। एक मिनट, नहीं ये माइक ही रहा, बोलो। आज आज़ादी के 78वें सालगिरह पर आपको हार्दिक बधाई।
इस महापर्व में आप और हम मिलके देश को और आगे बढ़ाए, ऐसी शुभकामनाएं, और आप और आपके आगे बढ़ो वैसी दुआ है हमारी। धन्यवाद। अब मेरा भी ले लो। हाँ। बताओ मेरा जिनके पास ले लो। 15 अगस्त 78वीं जो अपना देश इंडिपेंडेंस हुआ है, आप सभी को मुबारक। और ये देखो आज हम सरदार पटेल म्यूजियम में हैं। ये जो अपने मैंने आपको इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई है। ये शाहजहां ने शाही बाग जो है उसको उनके नाम से ही बना था, शाही बाग। और देखो देश आज़ाद हुआ, इसकी कदर करा करो। देखो लोग कहते हैं कि देश की क्या वो होती है, तो देखो आप तिब्बत चले जाओ और फलस्तीन चले जाओ, लोग आज़ादी के लिए देखो कब से लड़ रहे हैं, इसी सालों से लड़ रहे हैं। उनसे पूछो जाके कि देश की कदर क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। और हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आप वो सोच सकते हो कि लोकतंत्र होना कितना जरूरी है। देखो लोकतंत्र नहीं होता तो आप पाकिस्तान के हाल देख सकते हो, बर्मा के हाल देख सकते हो, कि जहाँ जब भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र आता है वहाँ मिलिट्री शासन आ जाता है। तो लोकतंत्र की भी बहुत कदर करा करो कि लोकतंत्र किसको कहते हैं। तो हमको कितनी आज़ादी है लोकतंत्र में बोलने की कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को भी कुछ भी बोल सकते हो, नेता को भी बोल सकते हो। तो लोकतंत्र की भी बहुत कदर करा करो कि अल्लाह ने हमको इस तरह से रखा है कि लोकतंत्र में हमको पैदा किया और देश आज़ादी से बोल रहे हैं। और तीसरा जो फायदा उनको ये है कि एक डेवलपमेंट कंट्री है, इसमें हर जात का वो है कि हर चीज बाहर है, फल है, मौसम है, हर अच्छा वातावरण। तो इसकी भी कदर करा करो। अब अमुक देश ऐसे होते हैं कि लोकतंत्र भी है, सब कुछ है, पर उनके पास खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो स्ट्रगल करते। तो ये 3 चीजें हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो इसकी कदर करा कर देखो, हमको एक पहला देश आज़ाद मिला है तो कितनी अच्छी बात है। और दूसरा हमको लोकतंत्र मिला है। लोकतंत्र भी ऐसा मिला है कि बहुत मजबूत है कि कभी भी आज तक आपने सुना नहीं होगा कि यहाँ तख्ता पलट हुआ है। और तीसरा जो हमारी डेवलपमेंट कंट्री है, इसकी कदर करा करो। ऊंच नीच तो हर देखो देश में होता है, मगर ये देखा करो कि हम हमारे देश में कितने आराम से रह सकते हैं, हर तरह से बोल सकते हैं, हर चीज़ की आज़ादी है। तो देश की कदर करा करो। और आप सभी को देश की आज़ादी मुबारक, और हमको भी। और इस सिलसिला बरकरार है, हमारे देश अमन में रहे, अल्लाह से यही दुआ है। और आप लोग से भी ये दुआ करें। हाँ तो भाई देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये सिर्फ 2 दिन खुला नहीं रहता है, ये हमेशा खुला रहता है। सिर्फ सोमवार के दिन साफ सफाई होती है, उस दिन बंद रहता है। पहले बंद रहता था, अभी ये हमेशा चालू रहता है। तो जो मैंने आगे में वीडियो में बोला है कि ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को खुला रहता है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा खुला रहता है, सिर्फ सोमवार के दिन बंद रहता है। तो इससे लिए भाई आपसे थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहता हूँ।